राजा जनक मुस्कुराए, कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इन दोनों विद्वानों को पकड़ लीजिए, जेल में बंद कर दीजिए। दोनों पंडित घबराने लगे। अरे पंडितों का अपमान, हम तो आपको प्रश्न पूछने आए थे, विदेही शब्द का समाधान करने आए थे, आप हमें जेल में बंद कर रहे हैं। हाँ, जेल में बंद करो। दोनों पंडितों को जेल में बंद किया जाता है। राजा ने कहा अपने सेवकों से कि देखो, दोनों पंडितों का ध्यान रखो, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको जो भी कुछ खाना चाहिए, व्यवस्था चाहिए, सब कुछ ठीक ढंग से करो। राजा के मन में और कुछ विचार चल रहा था। दोनों पंडितों की व्यवस्था की, जेल में तो ले गए, दोनों चिंतित थे कि कहाँ हमने यह प्रश्न पूछ दिया और आपत्ति आ गई। कुछ समय होने के बाद राजा ने अपने और एक सेवक को भेजा, जाओ दोनों पंडितों को जाकर कहो, कल प्रातःकाल सूर्योदय होते ही आप दोनों को फांसी दी जाएगी। सेवकों ने जाकर आदेश सुनाया। दोनों पंडित कंपित हो गए, घबरा गए। फांसी की सजा कल ही, सूर्योदय होते ही। सेवक तो आदेश सुनाकर चले गए, दोनों भयभीत हो गए। थोड़ा समय हुआ, राजा ने और सैनिकों को भेजा, सेवकों को भेजा, जाओ दोनों पंडितों की व्यवस्था करो, अच्छा खाना खिलाओ। बढ़िया से खाना पकाया और सेवक लोग लेकर गए, भोजन दिया, नहीं खा पाए। कल मृत्यु है, कल फांसी है, भोजन नहीं करना है। थोड़ा समय हुआ, राजा ने फिर से सेवकों को भेजा और कहा दोनों पंडितों को बुलाइए। आदेश सुनाया सेवकों ने, दोनों पंडितों को बुलाया। दोनों घबराए हुए थे। राजा जनक ने कहा, देखो पंडित वर्य, आपको सजा तो देनी है, आपने विचित्र प्रश्न हमें पूछा है, लेकिन यदि इस सजा से मुक्ति पानी हो तो एक उपाय है। हम आपको 2 कटोरे देते हैं, 2 पात्र देते हैं, दोनों हाथ में आपको लेना है, दोनों पंडितों को, और यह पात्र तेल से भरे हुए रहेंगे और उसको लेकर आपको चलना है गांव में। हम जो जिस भी रास्ते से आपको कहें वहां घूमकर आपको यहां वापस आना है। उसमें से यदि एक भी बूंद नीचे गिरेगी तो आपके पीछे ही मेरे सैनिक रहेंगे, आपका सर काट देंगे। और यदि आप सुरक्षित आ जाते हैं, एक भी बूंद नीचे नहीं गिरती है, तो आप मुक्ति पा सकते हैं, आपको फांसी नहीं दी जाएगी। दोनों पंडित सोचने लगे कि एक और तो मृत्यु निश्चित है फांसी में, कदाचित इसमें बच गए तो बच गए, चलिए करते हैं, प्रयोग करते हैं। घबराहट तो थी ही, लेकिन मुक्ति की चाहत भी थी, इसलिए उन्होंने इस प्रयोग के लिए अनुमति दे दी। राजा ने दोनों को दोनों हाथ में कटोरी दिए, तैल पात्र हाथ में लेकर दोनों पंडित चल रहे हैं। उनके पीछे तलवार लेकर सैनिक खड़े हैं। सैनिकों की भी नजर तैल पात्र के पर है, एक बूंद भी नीचे गला काट देंगे। अब राजा ने क्या किया, जो रास्ता तय किया गया था, जहां से जाकर वापस यहां आना है, तो पूरे रास्ते में अद्भुत आयोजन किया, संगीत का, नृत्य का, खाना पीना, अद्भुत दृश्य नजारे आप देखें तो खुश हो जाए। और एक एक स्थल पर आप खड़े रहें तो आपको आनंद हो, ऐसी सब व्यवस्था करती। इसी रास्ते से गुजरना था इन पंडितों को। चलना शुरू किया और 2 कटोरे हाथ में हैं, उसको देखते देखते दोनों पंडित चल रहे हैं। भगवान की दया से इतनी स्थिरता, इतनी एकाग्रता, ये तो जीवन मरण का प्रश्न था। और दोनों सुरक्षित आ गए, बच गए। और दोनों ने सोचा बस अब तो बच गए, अब यहां से जल्दी निकल जाना है, अब कुछ पूछना नहीं है।